हेलो एवरीवन, होप यू हैविंग अमेजिंग डे। तो चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे और 1 से लेकर 30 तक कर चुके थे। 3 पार्ट में डिवाइडेड है। वीडियोस बहुत लेंथी होती हैं क्योंकि मैं समझाने में ही बहुत ज़्यादा समय ले लेता हूँ। ठीक है, तो 31 क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि सम फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स। उन सभी इंटीजर्स का सम निकालना है जो 50 और 500 के बीच में हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो डिविजिबल किससे होने चाहिए? 7 से। डिविजिबल किससे होने चाहिए? 7 से। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि क्या 50 डिवाइड होता है 7 से? तो जाहिर सी बात है नहीं होता है। 51 भी नहीं होता है, 52 भी नहीं होता है। आप चेक भी कर सकते हो। सबसे पहली टर्म जो डिवाइड होती है वो होती है 56। सब अगर आप 50 से शुरू करते हो लिखना तो पहली टर्म जो डिवाइड होगी वो कौन सी डिवाइड होगी? 56। ऐसे ही आप जब आगे तक जाओगे तो लास्ट में आपको 500 मिलेगा। इसको जब आप डिवाइड करोगे 7 से तो ये भी कंप्लीटली 7 से डिवाइड नहीं होगा। कैसे? देखो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो इसको इस तरीके से कि भाई 7 से डिवाइड करेंगे, 7 बन जा 7 पे कटेगा 49 पे 1 0 और फिर 1 फिर 7 और रिमाइंडर आ जाएगा 3। अब ये रिमाइंडर हमें चाहिए नहीं, रिमाइंडर हमें चाहिए नहीं इन द सेंस के 500 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ रहा है तो 3 इसमें से माइनस कर दो। तो 3 जब आप पीछे माइनस करोगे तो आपका 497 बनेगा। ये 497 है, ये भी कंप्लीटली 7 से डिवाइड होगा और ये भी कंप्लीटली 7 से डिवाइड होगा। ये वाली जो लाइन है ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। अब आप क्या करोगे? फर्स्ट टर्म लिखोगे यहाँ पर कि आपकी फर्स्ट टर्म कितनी है भाई? 56। और जो आपकी लास्ट टर्म है an वो कितनी है आपकी? 4 9 और 7। कितनी है? 4 9 और 7। अच्छा, d क्या होता है? d वही होता है जो डिविजिबिलिटी के लिए चेक किया जाता है, मतलब 7 रहेगा यहाँ पे। अब आपसे ये पूछा है इन सब का सम कितना है, तो सम के लिए आपको जो दो फॉर्मूले हैं, एक a प्लस एल वाला और एक 2a प्लस n माइनस 1 d वाला, उसके लिए n आपको चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आप n मान लो। क्या मान लो आप? n। और an का फॉर्मूला लगाओ तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an आपकी कितनी है भाई? 497 और a आपका कितना है भाई? 56। क्लियर है? और यहां पर प्लस ये n आपको निकालना है और d की वैल्यू आपके 7 है। अब आप देखो, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये 56 यहाँ पर किस में है? प्लस में। इधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में। तो 497 माइनस का 56 और ये कितने के बराबर आ जाएगा? n माइनस 1 इंटू में 7। जरा माइनस करो, देखो 7 में से 6 गए 1 बचेगा और 9 में से 5 गए 4 बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 डिवाइड इंटू में 7। ये 7 यहाँ पर किस में है भाई? इधर जाके डिवाइड में। तो आप जनरली 4 4 1 को डिवाइड करो 7 से तो यहाँ आ जाएगा आपका n माइनस 1। क्लियर है? तो जब आप डिवाइड करोगे तो 7 से कटेगा 42 पे। 42 कितने पे कटता है? 6 पर। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। रिमाइंडर 2 और 1 कैरी नीचे, नहीं तो आप ऐसे डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 3। और 7 की टेबल्स में कितने पे कटता है? 3 पर। तो n माइनस 1 मतलब 21 कितने पे कटता है? 3 पर। 1 यहाँ पर किस में है? माइनस में। इधर आके किस में हो जाएगी? प्लस में। तो कितना मिलेगा अल्टीमेटली? 64 इक्वल्स टू n की वैल्यू। तो n कितना हो गया आपका? 64। अब आपको क्या निकालना क्या था? एक्चुअल में सम निकालना था। क्या निकालना था? सम। तो सम के लिए आप क्या कर सकते हो? ये सब आप नीचे नीचे लिखते जाना, मैं बगल बगल में लिख रहा हूं। ठीक है, सम ऑफ, ठीक है ना? या फिर डायरेक्टली लिख लो। आपको S64 निकालना है। क्या निकालना है? S64। तो फॉर्मूला क्या कहता है भैया? फॉर्मूला कहता है n/2 a प्लस एल। लगा लो a प्लस एल। क्यों? क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों गिवन है। ठीक है, दोनों आपने निकाल ली है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है n की जगह 64 रखेंगे, इसमें 64/2, a की जगह रखेंगे 56 और an की जगह या फिर l की जगह रखेंगे 497। कितना रखेंगे? 497। ये इससे कितने पे कटेगा? 32 पर। कितने पे कटेगा? 32 पर। ये चीज इसके साथ ऐड करो। 6 प्लस 7 कितना? 13। 13 का 3 कैरी 1, कैरी कितना? 1। 5 और 9 कितना हो गया? 14 और 1 15। 15 का 5 कैरी फिर से 1 और ये हो जाएगा ये। अब आप, ये आपका काम है भाई, ये आप मल्टीप्लाई करके अपना आंसर यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। ये जितना आप करोगे उतना आपका तैयारी और बेहतर होगा। क्लियर है? आप इसे लिखें। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
देखो ये भी क्वेश्चन उसी जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट क्या है कि आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं 10 और 300 के बीच में जो 4 से तो डिवाइड होने पर रिमाइंडर कितना छोड़ें, 3। रिमाइंडर कितना छोड़ें, 3। क्लियर है? जैसे 10 को आप डिवाइड करो किससे, 10 को आप डिवाइड करो 4 से, तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए। अगर 3 आ गया तो हम इसे फर्स्ट टर्म मान लेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो कितने पे कटेगा, 2 पर 8 और रिमाइंडर आ गया 2। रिमाइंडर 3 नहीं आया, अब 1 बढ़ाओ, 11 से करो, किसको, 4 को। तो आप 11 से करोगे, अगेन 2 पे कटेगा 8, रिमाइंडर कितना आ गया, 3। रिमाइंडर कितना आ गया, 3। तो आप लिख सकते हो कि फर्स्ट जो टर्म है आपकी, फर्स्ट जो टर्म है बेटा, फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ गई, 11। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 11, ठीक है। अब आप एक काम करो, 300 को चेक करो लास्ट टर्म के लिए, क्या 300 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है? क्लियर है? तो यहाँ पे करोगे 7 तो ये हो जाएगा 28, कैरी में नीचे 2 और एक 0, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। ये क्या होता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। लेकिन आपको कंप्लीटली डिवीजन नहीं चाहिए, आपको रिमाइंडर 3 चाहिए। तो अगर आप इसमें से 1 बढ़ा दोगे तो 300 के पार चला जाएगा, तो वो तो हमें लेना नहीं है। 1 कम करो, अगर आप इसमें से 1 कम कर दोगे तो आपको मिलेगा 299। इसको चेक करो क्या रिमाइंडर 3 आता है, ठीक है, किससे, 4 से, ठीक है ना। अगेन आप करोगे, ठीक है ना, 7 से कितना हो जाएगा 28, माइनस करो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे 9, कितना आ जाएगा 9, फिर 4 पे करोगे 16 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा, 3। तो देखा तुमने कि ये इस तरीके से हम फर्स्ट और लास्ट टर्म निकालते हैं। तो हमारी जो लास्ट टर्म है an इक्वल्स टू कह लो या l कह लो, ये हमारी कितनी आ गई 2 9 और 9। मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे क्या निकालते हैं। अब देखो आगे कहता है हाउ मेनी नंबर, पहले तो आप नंबर निकालो और फिर उनका सम निकालो। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा कोई पूछे डी कितना है, भैया डी उतना ही होता है जितना आपसे डिवीजन के लिए पूछा जाता है। डी कितना होता है, जितना डिवीजन के लिए पूछा जाता है, ठीक है। अब an लगाओ, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। क्लियर है? an की वैल्यू हो जाएगी 299, a की वैल्यू है आपकी कितनी 11, प्लस में n माइनस 1 अपनी जगह और d की जगह कितना है 4। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 11 यहाँ पे प्लस में, इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 299 माइनस का 11 कम्स आउट टू बी n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 4। सॉल्व करो, 288 मिलेगा। ये यहाँ पर किस में है भाई, मल्टीप्लाई में, ये यहाँ पे किस में है इसके साथ, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, और यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 1। 4 से इसे काटो, 4 की टेबल में कितने पे कटेगा 7 पर, और ये कितने पे कटेगा 2 पर, तो अल्टीमेटली n माइनस 1 आ गया। ये 1 यहाँ पे किस में है, इधर आके प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा 73। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 73। ये आ गया हाउ मेनी नंबर्स लाइज, तो हम बोल देंगे 73 नंबर्स हैं जो लाई कर रहे हैं, किस किस के बीच में, 10 और 300 के बीच में, जो 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 3 छोड़े। अब आपको क्या निकालना है भाई, अब आपको निकालना क्या है, सम। अब आपको क्या निकालना है, सम। देखो लिखा है ना फाइंड देयर सम, तो आपको अब S73 निकालना है। क्या निकालना है भाई, S73। तो फॉर्मूला क्या कहता है, n/2 मतलब 73/2, और a प्लस l, a कितना है आपका 11 और l कितना है आपका 299। इसको जरा सॉल्व करो, अब आप इसको इसमें ऐड करो, 300 310 कितना बन जाएगा, 2 से इसे काट लो, तो 73 इंटू में 150 और 155। ये मल्टीप्लीकेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट में लिखना, ठीक है। ये इतना तो बेटा आपको करना पड़ेगा कि ये मल्टीप्लाई भी मैंने दे दिया तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। कहता है द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 750 एंड इट फर्स्ट टर्म इज 15, फाइंड द 20th टर्म। आप देखो 2023 का क्वेश्चन है, कहता है S15 आपको दे रखा है, S15 आपको कितना दे रखा है 15, S15 आपको कितना दे रखा है, सॉरी S15 आपको दे रखा है 750, कितना दे रखा है भाई 750। फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है, तो फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है कितनी 15,
और आपको निकालना क्या है, A20 इन द सेंस A+19D आपको निकालनी है, A+19D आपको निकालनी है। अब कहानी है कि निकाल क्यों नहीं पा रहे भाई, A तो हमें पता है, A15 यहां रख देंगे, लेकिन D नहीं पता ना, तो D को निकालने के लिए हम यूज करेंगे इस वाले इक्वेशन का, ठीक है। S15 का अगर मैं आपसे पूछूं कि Sn का फॉर्मूला क्या है, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 और यहाँ पे d। अगर n की जगह 15 है तो हर जगह 15 रख देंगे जहां जहां n आएगा। नाउ इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो हम फॉर्मूला लिखेंगे वही 15/2, ठीक है ना, 2a + 15 - 1 और ये d, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 750 के। क्लियर है, n की जगह 15 रखा है मैंने बस। अब मैं a की जगह 15 डालूंगा, फिर से a की जगह कितना डालूंगा, 15, तो ये हो जाएगा 15/2 2 इंटू, देखो दो चीजें हैं, कंफ्यूज मत होला, एक तो सम ऑफ 15 टर्म्स है तो वो n की वैल्यू भी 15 है, एक फर्स्ट टर्म भी 15 है तो वो भी a की वैल्यू भी 15 है। n और a की वैल्यू सेम है न्यूमेरिकली, तो a की जगह कितना रखोगे 15 प्लस 15 - 1, यहाँ पे कितना बचेगा 14d इक्वल्स टू में 750। बोलो सहमत हो। अब आप इसे सॉल्व करो, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। सॉरी, यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, यहां से 2, देखो 14 मतलब 2 × 7 और यहाँ पे 2 × 15 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 2 आप कॉमन ले लो। एक स्टेप यहीं पे कर लेते हैं, तो आपने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा आपका सिर्फ 15 और यहाँ पे बचा आपका 7d। कितना बचा, बोलो 7d। इस 2 से ये 2 एलिमिनेट। अब मुझे एक बात बताना, ये 15 यहाँ पर किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो अल्टीमेटली 15 + 7d, 15 + 7d आपको मिलेगा 750 डिवाइडेड बाय 15। क्लियर है, 15 की टेबल में 75 5 पे आता है, पीछे एक 0 है तो एक 0 लगा लो, तो ये हो जाएगा 15 + 7d कम्स आउट टू बी 50। ये यहां पर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 7d = 50 माइनस का 15, 7d आपको आंसर कितना मिलेगा 35। आंसर कितना मिला, जरा डिवाइड मारो, क्योंकि ये यहाँ पे किस में है, ये यहाँ पर किस में है 7 मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो 35 डिवाइडेड बाय 7 आंसर कितना आ जाएगा 5। तो d की वैल्यू कितनी आ गई। अब आप देयरफॉर A20 आप निकाल सकते हो इजीली, क्योंकि आपको 20 मीटर में निकालनी थी, जो A+19d है। क्लियर है, a की वैल्यू कितनी रखोगे 15, a की वैल्यू कितनी रखोगे 15 और 19 अपनी जगह, और d की वैल्यू कितनी रखोगे 5। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। मल्टीप्लाई कर लोगे 95 + 15, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं ना, छोटा सा कैलकुलेशन छोड़ूंगा मैं हर एक क्वेश्चन में, जो लास्ट में आपको करनी है। क्लियर, समझ में आया। मैं फिर से बोलता हूं, ये कितना बनेगा 95 और ये 15, दोनों को ऐड कर देना। आगे बढ़ते हैं, 34 क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज फोर्थ एंड टर्म्स आर गिवन दिस रिस्पेक्टिवली। 2020 कंपार्टमेंट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना देखो आसान है। सम निकालना है आपको, पहली 16 टर्म का सम निकालना है। SN का फॉर्मूला होता है n/2, है ना, n/2 2a + n-1 d, ये फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू आपको दे दी है इसने 16, लेकिन a और d नहीं पता आपको। क्या नहीं पता, a और d। a और d निकालने के लिए आपको 4th और 9th टर्म दे रखी है, तो आप लिखोगे a4 आपको गिवन है कितना -15 एंड a9 आपको कितना गिवन है -30। क्लियर है, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करना है। तो a4 कितना हो जाएगा आपका a + 3d इक्वल्स टू -15, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका a + 8d इक्वल्स टू में -30, इसे आप सेकंड इक्वेशन मान लो। क्लियर है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पक्का। चलो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं। कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, या फिर इसे नीचे लिख लो, a + 3d इक्वल्स टू में -15, इसे नीचे लिख लेते हैं a + 8d इक्वल्स टू में -30। साइन चेंज करेंगे, माइनस का साइन प्लस में, प्लस का साइन माइनस में, और माइनस प्लस का साइन अगेन माइनस में, तो इससे ये तो ये एलिमिनेट हो गया।
8 में से 3 गए, कितना बचेगा? 5D, लेकिन साइन माइनस का, क्योंकि ये बड़ा है 8। यहां पर बोलो कितना बचेगा? प्लस का 15 या माइनस का 15? प्लस का 15, क्योंकि 30 का साइन अब प्लस हो चुका है, तो प्लस का 15। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? डी की वैल्यू डी इक्वल्स टू में 15 डिवाइडेड बाय माइनस का 5 इक्वल्स टू में माइनस का 3। कितनी आ गई वैल्यू डी की? माइनस का 3। 3 नहीं, माइनस का 3। क्लियर है? अब आपको ए की वैल्यू निकालनी है। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप लिख सकते हो नाउ पुट d इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले में रख लो। d की वैल्यू किस में रखनी है? फर्स्ट में। d कितना है आपका? -3। उठा के किस में रखना है? उठा के किस में रखना है? फर्स्ट में। ये रही फर्स्ट इक्वेशन। तो a प्लस 3d आपका कितने के बराबर आ जाएगा? -15 के। कितने के बराबर आ जाएगा? -15। d की वैल्यू उठाओ और वहां पे रखो। तो a प्लस 3 माइनस का कितना? 3 और कम्स आउट टू बी कितना? माइनस का 15। a माइनस का 9 इक्वल्स टू माइनस का 15। तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 15 प्लस का 9। आंसर बोलो कितना आएगा? ये माइनस का 6। कितना आ जाएगा? माइनस का 6। क्लियर है? अब आपको क्या निकालना है? अब आपको s जो है 16 निकालना है। नाउ s16 इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। n की जगह 16 है तो 16/2। 2 इंटू में 8। ए की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है माइनस का 6। ए की वैल्यू अभी अभी हमने कितनी निकाली है भाई? माइनस का 6 प्लस एन की वैल्यू अगेन 16 माइनस का 1। और डी की वैल्यू कितनी निकाली थी? माइनस का 3। माइनस का कितना? 3। ये इस तरीके से होता है। क्लियर है? अब इसको खाली सॉल्व करना रहता है आपको। 2 से काटोगे कितने पे? 8 पर। क्लियर है? ये माइनस का 12, ये कितना? ये कितना बचेगा? 15। 15 इंटू दिस माइनस का 45। कितना? दोनों को ऐड करोगे तो 8 इंटू माइनस का कितना? 57। माइनस का 57। ये कैलकुलेशन, ये मल्टीप्लीकेशन कोरिया का बच्चा भी कर देगा। समझ में आ रहा है? इतना सिंपल मल्टीप्लीकेशन छोड़ रहा हूं, ठीक है? ये करना है आपको। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 भी पूरा का पूरा हो गया। चलें आगे, आगे बढ़े? हाँ या ना बोलो? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इन एन एपी, किसी एपी के अंदर, गिवन दैट द फर्स्ट टर्म इज 54। ए आपका कितना है भाई? ए आपका कितना दे रखा है? 54। द कॉमन डिफरेंस इज -3। डी की वैल्यू माइनस का 3 है। 2020 का क्वेश्चन है ये। एंड द nth टर्म ए एन इक्वल टू 0। आपको लास्ट टर्म जिसे हम ए एन मानते हैं वो आपको 0 दे रखी है। फाइंड एन, कह रहा है कि n की वैल्यू बताओ। एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ n, कि Sn बताना है, सिर्फ इक्वेशन बनानी है Sn की। तो कह रहा है लास्ट टर्म आपकी क्या है? 0। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें पता है an का फॉर्मूला क्या होता है भाई? a प्लस n-1d। मतलब कुल मिला के ये पूछना चाहता है कि ये जो भी एपी है, जो भी ये एपी है, इसमें 0 कितने नंबर पे आता है। अल्टीमेटली ये इसका टास्क है। तो an की जगह हम 0 रखेंगे, a की जगह हम 54 रखेंगे भाई, n-1 और d की जगह माइनस का 3। अब एक बात बताओ, ये यहां पर किस में है? इधर जाके किस में? तो माइनस का 54 इक्वल्स टू में n-1 और माइनस का 3। बोलो सहमत हो? फिर से ये यहां पर किस में है? इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में। तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 54 डिवाइडेड बाय माइनस का 3 इक्वल्स टू में n-1। क्लियर है? माइनस से माइनस 3 की टेबल में कितने पे? 1 पर और 8। क्लियर है? 24 बचेगा ना। और यहां पर कितना हो गया? n-1। ये 1 यहां पर किस में है? 1 यहां पे किस में है? माइनस में। इधर जाके तो कितना हो जाएगा? 19 इक्वल्स टू में n, कि 19वें नंबर पर जो भी एपी है उसमें 19वें नंबर पर क्या आएगा? 0। 19वें नंबर पे क्या आएगा? 0। मतलब
19th टर्म अगर आप चाहो तो ये भी कह सकते हो कि वो 0 होने वाली है, ठीक है। अब ये कहता है नाउ Sn निकालो इन टर्म्स ऑफ n में। तो Sn का फॉर्मूला होता है भाई n/2 2a प्लस n-1 और यहां पर कितना आ जाएगा d। क्लियर है? अब देखो n की जगह वैल्यू रखो, आप दूसरा भी लगा सकते हो जिसमें a प्लस एल कर सकते हो। a प्लस एल करोगे वो भी इजी है, क्लियर है, वो भी आसान है, मैं इससे करवा रहा हूं, वो उससे आप कर लेना। n की वैल्यू कितनी रखनी है भाई, n ही रहने देनी है। a2 अपनी जगह, a की जगह कितना रखना है 54, a की जगह कितना रखना है प्लस n की जगह n ही रहने दो -1 और d की जगह कितना रखना है -3, d की जगह कितना रखना है -3। बोलो सहमत हो कि नहीं हो? n/2 इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 108, ठीक है ना, कितना हो जाएगा -3 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो -3n, ये माइनस और ये माइनस +3। क्लियर है, बात समझ पा रहे हो मेरी? 3 जब इसमें जुड़ेगा कितना बनाएगा, 3 इसमें जुड़ेगा कितना बनाएगा 111। तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर हो जाएगा n/2, ठीक है ना, 111 माइनस का 3n, 111 माइनस का 3n, ये आपकी क्या है जर्नल टर्म है, ये आपकी क्या है जर्नल टर्म है, किसकी Sn की। अगर आपको सम जितनी भी सम टर्म्स का सम निकालना है उसकी जगह n रखो, जैसे 16 का निकालना है तो n की जगह 16 रखो, यहां पर भी 16 और यहां पर भी 16, तो ये आपका Sn जर्नल टर्म्स का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई? क्लियर, आगे बढ़े। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे कह रहा है इसका सम निकालो, कह रहा है इसका क्या निकालो सम। तो सिंपल Sn लगा दो आप, Sn इक्वल्स टू क्या कह रहा है, पर उससे पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा कि ये टर्म्स हैं कितनी, n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है -5, d की वैल्यू निकालो -8 -5, -8 -5, तो ये हो जाएगा -8 +5, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा -3। कितना आया -3। अच्छा an आपका कितना है, लास्ट टर्म देखो दे रखी है -230 माइनस का, तो फॉर्मूला लगा दो an इक्वल्स टू में a प्लस n-1 d, an की जगह -230, a की जगह कितना है -15 प्लस n-1 अपनी जगह, d की जगह कितना है -3, ये 15 यहां पर किस में है माइनस में, इधर आके -230 प्लस का 15 इक्वल्स टू में क्या बचेगा n-1 के साथ ये -3, जो कि किस में है मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में माइनस करो जरा, कितना बचेगा माइनस का 215 माइनस का 215, ठीक है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो और वैसे भी हिंदी में भी या इंग्लिश में भी एक ही बात है। 3 यहां पर किस में है, इधर जाके डिवाइड में, तो -3 इक्वल्स टू में n-1, ये इससे कटा, हाँ या ना, ये 3 से डिवाइड हो रहा है 215 या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा पूरा, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया, हाँ 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 एक जगह गलती हो गया है, ये a की जगह -15 नहीं है, यहाँ 5 आएगा बेटा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा खाली, कितना आएगा 5, और कहाँ चेंज होगा, यहाँ पर चेंज होगा थोड़ा सा सोल्यूशन, और ये फिर नीचे वाला पूरा ही बदल देते हैं, चलो ठीक है, ये यहाँ पर ओनली 5 आएगा, कितना आएगा तो -5, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 230 प्लस का 5 इक्वल्स टू में n-1 इक्वल टू में माइनस का n-1 के साथ ये किस में मल्टीप्लाई में। अब एक काम करो, इसको सॉल्व करो, देखो कितना बनेगा ये -225, बोलो हाँ या ना, और यहाँ पर n-1 और ये जो मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में हो जाएगा -3 डिवाइड में, बोलो हाँ या ना, माइनस से माइनस कैंसिल। अब इसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं 225 डिवाइडेड बाय 3 कम्स आउट टू बी n-1, बोलो हाँ या ना। 3 की टेबल में 7 21 पे है ना, 7 पे 21, 3 की टेबल में 21 पे काटोगे तो 7 पे कटेगा, तो 7 और पीछे 1 बचेगा 5 इक्वल्स टू में n-1, चाहो तो आप वैसे डिवाइड कर लो,
ये यहाँ पर किस में है, इधर जाके, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 76। अब आपको निकालना क्या है S76, तो आपको निकालना है S76, फॉर्मूला लगा दो 76/2 मतलब n/2 और a प्लस l लगा लो क्योंकि आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों गिवन है। माइनस का 5 प्लस माइनस का 230, तो 76 से इसको काटोगे कितने पे कटेगा ये 38 पे, क्लियर है। और यहां पर करोगे तो माइनस का 5 माइनस का 230, बोलो आंसर। इसको सॉल्व करके बताओ, माइनस का 235, क्या इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, हाँ या ना, अच्छी बात है, चलते हैं आगे ना। अब आगे देखते हैं, है ना, एक सेकेंड, चलिए आइए इसको और देखते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो क्या कह रहा है, सबके सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2020 में आया हुआ है, ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, ये सब बोर्ड के हैं, बस मैंने उसको थोड़ा सा डिजाइन में लिख दिया है ऐसे। कहता है फॉर एन एपी इट इज गिवन दैट ए, फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म है आपकी 5, कॉमन डिफरेंस डी आपका कितना है भाई 3। ऐसा क्वेश्चन अभी अभी हम करके आए हैं। ए एन की वैल्यू कितनी है भाई, लास्ट टर्म कितना है आपका, एक तरीके से ए एन की वैल्यू है 50, ए एन की वैल्यू क्या है 50। कहता है एन निकालो और सम निकालो फर्स्ट एन टर्म्स का, मतलब एस एन की इक्वेशन बनानी है, क्या करना है एस एन का इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ए एन जो होता है वो हमारा होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी के बराबर, हाँ या ना। ए एन की वैल्यू कितनी है भाई 50, ए की वैल्यू कितनी है 5, एन माइनस 1 अपनी जगह, डी की वैल्यू कितनी है भाई 3, ये यहाँ पर प्लस में इधर जाके किस में हो जाएगा माइनस, क्लियर, इक्वल्स टू में एन माइनस 1 के साथ ये 3 कैसे में है, किस में है मल्टीप्लाई में, किस में है, यहाँ पर कितना आंसर आएगा 45, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में, अल्टीमेटली क्या बचेगा एन माइनस 1, कितने पे कट रहा है, अरे 3 की टेबल में कितने पे 15 पे, तो 15 इक्वल्स टू एन माइनस का 1, ये माइनस 1 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा भाई 16 इक्वल्स टू में एन, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 16 हो गई। अब ये कहता है कि एन की वैल्यू 16 है, ठीक है, लेकिन आप फॉर्मूला बनाओ, एस एन की इक्वेशन बनाओ। नाउ जो आपका एस एन है, फॉर्मूला क्या होता है वो बोलना जरा एक बार, n/2 2a प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर कितना d, बोलो सहमत हो मेरी बात से, जो जो वैल्यूज पता है उनको लिख लो, बस n की जगह n ही रहने देना है, तो n/2 एज इट इज, 2 एज इट इज, a की जगह कितना रखोगे 5 प्लस n माइनस 1 अपनी जगह और d की जगह कितना रखेंगे हम 3। देखो भाई n/2 ये हो जाएगा 10 प्लस इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 3n, इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3। सहमत हो मेरी बात से, बस इसको सॉल्व करना थोड़ा सा, और कुछ नहीं रह गया, अब आपका हो गया क्वेश्चन ये। तो एस एन इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ये 3 यहाँ माइनस में है 10 प्लस में है, तो 10 में से 3 के कितना बचेगा 7, तो आप लिख सकते हो कि सर n/2 3n प्लस का 7, ये मेरा जर्नल इक्वेशन है एस एन की, ये मेरी क्या है जर्नल इक्वेशन है किसकी एस एन की, ठीक है, क्लियर। चलें आगे, देखो सिंपल है क्वेश्चंस, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस बनानी है और अपने आप को प्रैक्टिस के अंदर रखना है, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे। चलो आओ इस क्वेश्चन को देखो, 2019 और दिल्ली 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या कहता है ये क्वेश्चन, इस जैसा क्वेश्चन मैं पहले एक करवा चुका हूं तुम्हें, अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है, ध्यान दो। कहते हैं mth टर्म जो है वो 1/n है और जो nth टर्म है वो 1/m है। कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट इट्स फर्स्ट mn टर्म्स, किसका निकालना है mn टर्म्स का निकालना है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है। देखो am मतलब mth जो टर्म है वो कितने के बराबर है भाई आपकी 1/n के, क्लियर है, और जो an है मतलब nth टर्म है वो बराबर है 1/m के, क्लियर। इन दोनों से दो इक्वेशंस बना लेते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम a प्लस m माइनस 1 d, और ये कितने के बराबर आ जाएगा 1/n के, इक्वल, समझ में आया। ऐसे ही यहां पर कर लो, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d, और ये कितने के बराबर हो जाएगा 1/m के बराबर, कितने के बराबर 1/m
इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लो आप सेकंड इक्वेशन। बोलो हाँ या ना। सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड में से फर्स्ट या फर्स्ट में से सेकंड, दोनों में से कोई सी एक माइनस कर लो। तो मैं यहां लिख रहा हूं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। क्लियर है? तो सेकंड इक्वल टू के इधर वाली a प्लस n माइनस 1d माइनस हो जाएगा इससे सेकंड वाली को आगे फर्स्ट वाली पीछे, तो ये आ जाएगी अब पीछे यहाँ पे। तो ये माइनस का a, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का a, ये भी माइनस का m माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा d इक्वल्स टू में यहाँ पे कितना होगा 1 अपॉन में m माइनस 1 अपॉन में n। बोलो हाँ या ना। कुछ नहीं किया है, जो उसने बोला था मैंने ओपन कर दी इक्वेशंस और माइनस कर दिया। क्या कर दिया? इस a से ये वाला a एलिमिनेट, इस a से ये वाला a एलिमिनेट। अब मुझे जो बात मैं पूछूं वो मुझे बताना, ठीक है? नहीं तो बहुत सारे स्टेप्स लिखने पड़ जाएंगे। ये प्लस का है, ये किसका है? इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? d कॉमन है ना d। तो क्या मैं d बाहर ले सकता हूं? क्या मैं d बाहर ले सकता हूं? बोला हाँ ले सकते हो सर। तो यहां पर क्या बचेगा? n माइनस का 1 बचेगा सर। मैं बोलूंगा यहाँ क्या बचेगा? तो यहाँ बचेगा सर m माइनस का 1 बचेगा। और आपने बाहर क्या ले लिया है पूरे के? d। बोलो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बोल रहा हूँ, मैंने d कहाँ लिया? बाहर। तो यहाँ पे ये बचा माइनस का साइन और यहाँ पे ये बचा। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो दोनों का क्या हो जाएगा? mn एलसीएम। यहाँ हो जाएगा n माइनस का m। क्या हो जाएगा? क्लियर है? पक्का? अब चलें आगे। अब इसको थोड़ा सा ओपन करो आप। अब इसको थोड़ा सा, ये बचेगा आपके पास n माइनस का 1 एज इट इज, ठीक है? ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का 1, ये माइनस का m और ये प्लस का 1। और बाहर क्या है आपके पास? d। और यहां से क्या है आपके पास? n माइनस m डिवाइडेड बाय कितना? mn डिवाइडेड बाय इस माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? यहाँ क्या बचा भाई? n माइनस का m और यहाँ पे क्या बचा? d और यहाँ पर भी n माइनस का m बचा और यहाँ पे क्या बचा? mn बचा। बोलो हाँ या ना। देखो वैसे तो डायरेक्टली आप काट सकते हो क्योंकि जो इधर है वही इधर है, नहीं तो आप इसको डिवाइड में ले जाओ और फिर काटो, दोनों का एक ही मतलब है। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1 अपॉन में mn। d की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन में mn। ठीक है? नाउ अब a की वैल्यू चाहिए। नाउ पुट d इक्वल्स टू 1 अपॉन में mn इन किसी भी इक्वेशन में रख लो, इन इक्वेशन फर्स्ट में, मैं फर्स्ट में रख रहा हूं। किस में रख रहा हूं? फर्स्ट में। फर्स्ट कहां है मेरे पास? ये रही। तो a अपनी जगह, a अपनी जगह भाई, m माइनस का 1 अपनी जगह, वो अपनी जगह, d की जगह लिख रहा हूं 1 बाय mn और इक्वल्स टू में क्या है? 1 अपॉन में n। इक्वल्स टू में क्या है? 1 अपॉन में m। कुछ नहीं करना है, इसको उठाओ इसके साथ भी लेके जाओ, इसको उठाओ इसके साथ भी, मतलब इसके साथ भी और इसके साथ भी। क्लियर है? तो a की वैल्यू अपनी जगह, इसको इसके पास लेके जाओगे तो m इंटू 1 अपॉन में mn होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना बोलो। ये इसके पास लेके जाओगे माइनस का 1 अपॉन में mn होगा कि नहीं होगा? इक्वल्स टू में क्या है? 1 अपॉन में, यही है। अब देखो m से एक m कैंसिल हो गया, क्या बचा जरा बताना मेरे को। हाँ या ना बोलो, कुछ तो बोलो। यही बचा कि नहीं बचा? अब ये प्लस में है इधर और ये भी प्लस में है, इक्वल टू के इधर उधर है, इन दोनों को उधर भेज दो, नहीं तो डायरेक्टली आप इससे इसे काट दो, ये बचेगा आपके पास। क्लियर है? अब ये यहाँ पर किस में है? माइनस में, उधर जाके किस में हो जाएगा? प्लस में। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अगेन सेम 1 अपॉन में mn। a की वैल्यू क्या? मैं फिर से बोल रहा हूँ 1 अपॉन mn और 1 अपॉन mn दोनों साइन सेम थे, इक्वल टू के इधर उधर थे, काट दिए। नहीं तो आप इसको उधर ले जाओ, माइनस करके भी काट सकते हो। ठीक है? तो ये हो गया, a की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है? सम ऑफ mn, सम ऑफ mn। तो आपको क्या निकालना है? सम ऑफ mn का जो फॉर्मूला होता है वो आप लगा दो। mn इक्वल्स टू में, थोड़ा सा हम इसे इस तरफ कर रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा हम इसे इस तरफ कर लेते हैं, बस इतना बहुत है। अब देखो फॉर्मूला क्या कहता है कि n/2 मतलब mn/2, 2a, a की वैल्यू क्या है भाई आपके पास? mn। a की वैल्यू क्या है आपके पास? वैल्यूज रखनी है भाई, वैल्यूज रखनी है, फिर से सुनो, वैल्यूज रखनी है, ठीक है? वैल्यूज रखनी है, ठीक है? देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है भाई? n/2 2a प्लस
n माइनस वन डी, यही होता है कि नहीं होता है? अब कह रहा है n का नहीं mn का निकालना है, तो जहां जहां n है, जहां जहां n है वहां वहां mn रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? और जहां a है वहां a की वैल्यू, जहां d है वहां d की वैल्यू। तो ये हो गया बाई टू, टू अपनी जगह, a की जगह लिख रहा हूं मैं m और n, प्लस n की जगह m माइनस n और माइनस का 1, और d की जगह 1 अपॉन में m। बोलो सहमत हो? d की जगह वापस 1 अपॉन में mn। अब आप इसे सॉल्व करना है, ठीक है? अब आपको ये क्या करना है? सॉल्व करना है धीरे धीरे। देखो कैसे, ये हो जाएगा 2 अपॉन में mn, ये क्या हो जाएगा? 2 अपॉन में mn। इसको यहां लेके आओ, मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा प्लस mn, ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा? प्लस में mn इंटू में 1 अपॉन में mn। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? अब ये यहां पर प्लस में है, इस माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 अपॉन में mn। बोलो सहमत हो? इससे ये क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। यहां पर 2 mn है और यहां पे सिंगल है। नहीं आया समझ में? है भाई? यहां पर क्या है? 2 अपॉन में mn और यहां पे है माइनस 1 अपॉन में mn। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट। 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा, तो यार नॉर्मल सी बात है, क्या बचेगा? प्लस का ये बचेगा आपके पास। बोलो हाँ या ना? अब आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप इन दोनों, जो बाहर बैठा हुआ है इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और इसको 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपके पास एक रिजल्ट जनरेट होके आ जाएगा, उसको आप चिंता नहीं करनी है कि वो क्या है, क्योंकि इसमें प्रूफ के लिए तो बोला ही नहीं है। क्लियर है? तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। जैसे एक स्टेप और आगे मैं कर देता हूं, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना mn बाई 2 से, तो 1 अपॉन में mn ऐसे हो जाएगा, प्लस इसको इससे करोगे तो ये कितना हो जाएगा? mn बाई 2 इंटू में 1। पहले ये इससे मल्टीप्लाई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, तो इससे तो ये एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 बाई 2। क्या बचा? खाली, प्लस ये क्या बचा? mn बाय 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा प्रूफ वाला है और थोड़ा सा लेंथी जैसा लग रहा है, बट क्योंकि हर एक चीज आसान नहीं होती, ठीक है? हर एक क्वेश्चन इजी नहीं होता, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अगेन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। कह रहा है इस तरीके से n टर्म्स की जो सीरीज होगी उसका सम निकालना है आपको, ठीक है? देखो आपको सम ऑफ n टर्म्स का सीरीज का निकालना है, तो सबसे पहले आपको a चाहिए, तो a की वैल्यू आपके पास यही है, तो आप इसे 4n माइनस 1 अपॉन में n लिख सकते हो। मैं दोबारा बताता हूँ मैंने ये कैसे लिख दिया, ठीक है? यहाँ देखो 4 माइनस 1 अपॉन में n है, 4 माइनस 1 अपॉन में n है, एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? n। तो यहाँ हो जाएगा 4n माइनस का 1, ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई। ये क्या हो गई आपकी? अब आप d निकालो। d के लिए क्या करोगे भाई? इस वाली टर्म में से ये वाली टर्म माइनस कर दो, तो इसे आगे लिखो, लेकिन एलसीएम लेके लिखना। तो मैं इसे जनरली अभी ऐसे ही लिख रहा हूं, देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्लियर है? इसको एलसीएम लो। अब एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 1n। कितना हो जाएगा? n, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या है? 1। एलसीएम हो गया ये। यहाँ करोगे तो 4n माइनस का 2, माइनस यहाँ पे एलसीएम लोगे तो अगेन यही फर्स्ट टर्म जो बनी है आपकी, डिवाइडेड बाय n। दोनों में n है, एलसीएम है, n हो गया। क्लियर है? ऊपर कितना आ जाएगा भाई? 4n माइनस का 2, माइनस का साइन, यहाँ पे करोगे 4n, ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 1। बात समझ रहे हो मेरी? 4n से 4n कैंसल आउट, 2 में से 1 गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1 बाय n। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? a और d की वैल्यू उठाओ और sn के जनरल फॉर्मूला में पुट अप कर दो। sn के जनरल फॉर्मूला में क्या कर दो? तो sn आपका हो जाएगा n बाई 2, 2a प्लस, ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं यहाँ पे d। अब आप वैल्यूज रखो, n की जगह n ही रहने दो, 2 इंटू में a की जगह a की वैल्यू जो कि ये है 4n माइनस 1 अपॉन में कितना? n, प्लस n माइनस 1 अपनी जगह, और d की जगह वैल्यू रखो माइनस का 1 बाई n। बोलो सहमत हो मेरी बात से? कितना आ जाएगा? माइनस का 1 बाय n। अब इसे सॉल्व करना है और कुछ नहीं काम बचा अपने पास, तो यहाँ पर हो जाएगा n बाई 2 एज इट इज। इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 8n माइनस का 2 डिवाइडेड बाय n,
इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा -1 बनाएगा। क्या बनाएगा? नहीं आता तो देखो ऐसे, ध्यान से सुनो। अरे ये देखो, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस क्या बनाएगा? माइनस। क्लियर है? n इंटू 1/n, और ये माइनस क्या बना देगा? प्लस। कितना हो जाएगा? 1/n। क्लियर है? ये इससे एलिमिनेट हो गया, कितना बचा? माइनस का 1। अब आपको एलसीएम लेना है जनरली, कुछ नहीं करना। यहाँ आप कुछ कर नहीं सकते, तो 8n माइनस का 2 अपनी जगह और n अपनी जगह। यहाँ पर बचेगा माइनस का 1 और यहाँ पर 1/n। कुछ नहीं करना है आपको, एलसीएम लेना है बस पूरे का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? n। बढ़िया, n से n कोई दिक्कत नहीं है, तो ऊपर वाला एज इट इज लिखा जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लो, 1/n, n बनेगा तो माइनस का n। हाँ या ना? अच्छा, आगे प्लस का 1। क्लियर है? ब्रैकेट। अच्छा, इस पूरे के नीचे n है और यहाँ पर n है, तो ये वाला n और ये वाला n। अच्छा, 8n में से एक n चला गया तो 7n। क्लियर है? तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर बचेगा, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। ऊपर बचेगा 8 में से एक गया 7, और 2 में से एक चला गया, माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 1 बचता है, और डिवाइड में यहां पर कौन बचा? खाली 2। ये आपका आंसर है। ये आपका क्या है? आंसर है। क्या आप डिफरेंट n की वैल्यूज इसमें रखते जाओ और आपको आंसर्स जो है वो मिलते जाएंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? देखो, सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ इज 49, सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289। कहता है फाइंड द नंबर एस फॉर द टर्म्स ऑफ एपी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये हम कर चुके हैं। ध्यान से समझना, मैं डायरेक्टली बता देता हूं तुम्हें, ठीक है? डायरेक्टली इसका आंसर कैसे है, नहीं तो आप जनरली सॉल्व करके भी लिख सकते हो इसे, ठीक है? फिर से समझना। कहता है S7 आपके पास कितना है भाई? 49, और S आपका 17 कितना है आपका? ये शायद हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो वहां मैंने इसको डिटेल में किया होगा, यहां मैं इसको आपको शॉर्टकट ट्रिक से करवा रहा हूं, ठीक है? ध्यान से समझना। 7 कैसा नंबर है? ऑड। 7 कैसा है? ऑड। 17 कैसा है? ऑड। तो 7 का स्क्वायर देखो कितना है? 17 का स्क्वायर कितना है? तो अगर मैं बोलूं कि SN का निकालो तो आंसर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। मैं फिर से समझाता हूं, फिर से देखो। आपने S7 निकाला तो आंसर है 7 का स्क्वायर, आपने S17 निकाला तो आंसर है 17 का स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं SN निकालोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर। बात मेरी समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन मैं 2 बार कर चुका। आप जनरली अगर ऐसे नहीं करना चाहते ना, तो आप पता क्या करना, जो इसकी टर्म्स बनती हैं, इसको सॉल्व करने पे जो टर्म्स बनती हैं, 7/2 2a प्लस n-1 मतलब 7-1 6d इक्वल्स टू में कितना? 49। तो 7 से 7 एलिमिनेट, यहाँ पे 7, ये 2 जाके मल्टीप्लाई, या तो इसमें से 2 कॉमन ले लो आप, तो 1/2 और 2 कॉमन ले लिया, तो a प्लस का कितना बचेगा? 3d इक्वल्स टू में 7, 2 से 2 एलिमिनेट, तो a प्लस 3d कितना बन जाएगा आपका? 7। ये आपकी फर्स्ट टर्म, आप मान लो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ऐसे ही सेम इसी तरीके से आप S17 भी निकाल सकते हो। तो S17 के लिए क्या आप टर्म रखोगे भाई? 17/2 2a प्लस 17-1 कितना आता है? 16d। बोलो हाँ या ना? इस स्पीड से थोड़ा बहुत तो चलना पड़ेगा। 17 से कितने पे कटा? 17 पे। इसमें से 2 बाहर लोगे, 2 नीचे वाले को एलिमिनेट कर देगा, तो 1/2 2 आपने बाहर ले लिया, तो a प्लस 8d बचा आपके पास, और ये कितना हो गया? 17। 2 से 2 एलिमिनेट, तो यहाँ पे क्या बचा? a प्लस 8d इक्वल्स टू में कितना? 17। ये क्वेश्चन नंबर आप कौन से मान लो? सेकंड। एलिमिनेशन लगा दो इसमें और इसमें, तो a और d की वैल्यूज आ जाएंगी, a और d की। तो a और d की वैल्यूज जैसे ही आए आप इसमें रख देना, n/2 2a प्लस n-1 और d, तो आपको यही मिलेगा। क्लियर है? ये पहले करवा रखा है, आप जाके देखोगे, अगर आपने पूरा देखा होगा तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के 40 मतलब 42 क्वेश्चन है। क्लियर है? कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस। क्लियर है? सो बी टेकन द सम इज 0। कह रहा है एस एन आपका 0 है। क्या है एस एन? 0। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या होता है एस एन का? n/2 2a प्लस n-1 और ये d, और ये कितने के बराबर है? 0।
अच्छा n आपको निकालना है, a की वैल्यू कितनी है? अच्छा एक चीज और सुनो, ये यहां पर किस में डिवाइड में, इधर जाके किस में मल्टीप्लाई में, और ये किस में है मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में। तो 2a प्लस n माइनस 1d, ये मेरा जनरली पता है क्या बन गया, मैं बताता हूँ, 0 इंटू 2 ऊपर और n नीचे, तो कहानी खत्म इसकी कहानी खत्म। आपके पास बचा 2a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू में 0। अब आप देखो a की वैल्यू यहां से उठाओ 65 रख दो यहाँ पे, 65 प्लस यहाँ पे लिखो n माइनस 1। अच्छा d की वैल्यू कितनी है आप 60 माइनस 65, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई माइनस का 5, तो आप डी की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 5 रख दो। क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा इसका डबल, बोलो 65 का डबल, 65 का डबल 130 प्लस इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, प्लस नहीं, अब देखो थोड़ा सॉल्व करते हैं, माइनस का 5 इंटू एन, माइनस का 5n कितना, ये यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस का 5 इक्वल्स टू में 0। अब आप एक साथ काम करो, 135 को यहीं रहने दो, क्योंकि 135 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 130 प्लस का 5, 135 ये माइनस का 5n है, इसको कहाँ लेके जाओ उधर, तो कितना बचेगा 5n। तो 135 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो आंसर आपके पास कितना बचेगा भाई बताना जरा मेरे को, जल्दी सॉल्व करो। इससे इसे काटोगे कितने पे 2 पर, और बचेगा 3 27 पर, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 27। तो ऐसी 27 टर्म जोड़ोगे तब आपका सम कितना आएगा 0। क्लियर है? आई होप ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो हमने 41 तक ये कुछ क्वेश्चंस को बनाया है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो हैं जो इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि यही सब कुछ है, लेकिन इन्हीं को अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो इन कॉन्सेप्ट्स से बाहर आपके सवाल नहीं जाएंगे। इसी तरीके के और क्वेश्चंस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। डू सब्सक्राइब द चैनल, आपको हेल्प मिलेगी आपके प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय।